121 नंबर एनवायरमेंटल स्टडीज का ये पहला सवाल है। द मेडिकिनल फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू खासी जयंतियाज इन मेघालय इज इन, यानी खासी जयंतिया जो मेघालय में है यह कहाँ पड़ता है, या जो है मॉफलोंग में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। टॉकिंग ड्यूरिंग ईटिंग में समटाइम लीड फूड पार्टिकल टू इंटर इनटू द वाइंड पाइप। There is a flap-shaped structure that prevents food particles from entering the windpipe and lungs. This flap-like structure is called, यानी ये जो स्ट्रक्चर है जो चपटे आकार का होता है इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम होता है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में। अगला सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी किसी भी चीज को जो हम मापते हैं उसका दो पैमाना होता है, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड होता है जो ऑल इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पर प्रचलित होता है। यह क्या होता है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हैज 3 बेस यूनिट एंड 1 सप्लीमेंट्री यूनिट, 5 बेस यूनिट and 1 supplementary unit, 7 base unit and 1 supplementary unit, 7 base unit and 7 supplementary unit। दोस्तों ऐसा यूनिट में 7 बेस तो होता है लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट ओनली 1 2 होता है, यानी ऐसा यूनिट क्या है? 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। मीटर जो होता है ये ऐसा यूनिट है, चाहे अमेरिका के लोग भी लंबाई को मीटर में मापते हैं, इंडिया के लोग भी मापते हैं, पूरी दुनिया में एक ही यूनिट है एसआई यूनिट, इसे ही कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सही जवाब ऑप्शन सी। दोस्तों अगला सवाल है श्रेया जो एक लड़की है। नोटिस डेट हर मदर नेल है बिकम स्पून शेप्ड। श्रेया ने नोटिस किया कि उसकी माँ के जो नेल है, नाखून है, वो स्पून शेप के हो गए हैं, उसके आकार बदल गए हैं। वह रियली वरीड, वह काफी चिंतित है। दिस कंडीशन में रिजल्ट फ्रॉम, यानी यह कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम एनीमिया है जिसमें खून की कमी होती है। खून की कमी आपको कहीं पर देखने को मिले चाहे ना मिले, आपके नाखून में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो नाखून होता है ना वो लाल दिखता है, उसको जब दाबते हैं तो वो वाइट हो जाता है। खून की कमी से आपके नाखून लाल नहीं बल्कि वाइट दिखेंगे, पीले हो जाएंगे और इसके शेप में भी परिवर्तन आ जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है वियर गेट मैक्सिमम कॉटन ऑफ 1 kg बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, यानी एक स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से 1 kg कॉटन को अगर हम मापे तो कहाँ ये मैक्सिमम होगा? धरती के पोल पर, या लैटिट्यूड 45 डिग्री, लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री, या इक्वेटर पर? इक्वेटर पर जो होता है वेट मैक्सिमम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पे यह डिपेंड करता है। अगला सवाल है 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड रीजन फॉर सोलर इलिप्स, यानी सोलर इलिप्स का वैलिड रीजन क्या हो सकता है? दोस्तों जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यह सोलर इलिप्स कहलाता है, यानी चांद का धरती और सूरज के बीच में आना ही सोलर इलिप्स का वैलिड रीजन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 127। विच मेटल रिमेन लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, कौन ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है? दोस्तों यह एकलौता धातु, एकलौता मेटल मरकरी ही होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मरकरी जिसे आपने थर्मामीटर में देखा होगा, डॉक्टर बुखार की जांच करते हैं, लिक्विड होने की वजह से ही थर्मामीटर में इसका यूज होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 128 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउज्ड ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ मरकरी प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी पारा की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? पारा जो होता है उसमें एक जहर होता है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है मीना माता। मीना माता बीमारी का कारण पारा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 129 नंबर। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट, यानी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों यह दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है एंजाइम आर सेक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम to aid in the digestion of food. Which of the following enzyme is secreted by intestinal gland? इरेप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, चाइमोट्रिप्सिन। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डिप्सिन।
सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो साइट एन एग्जांपल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन बीइंग ए टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ex-situ कंजर्वेशन इसको बोलते हैं जो नेचुरल हो। ये नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक जगह हैं, बल्कि जू जो होता है एक कृत्रिम घर होता है जहां जंगल से पकड़ पकड़ कर जानवरों को लाया जाता है और जबरदस्ती रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है व्हाट इज मोस्ट डिजायरेबल वे टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन एंड एज वेल एज मेंटेन फर्टिलिटी। यानी कौन सा बेहतर तरीका है जिससे हम सॉइल पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं और जमीन की उपजाऊ को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट को अप्लाई करें, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें तो हम सॉइल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, साथ ही साथ जमीन को फर्टाइल रख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है गैलेक्सी इज एक्चुअली, गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी असल में तारों का समूह होता है। एन असेंबली ऑफ ए लॉट ऑफ ए स्टार वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम में जब बहुत सारे तारे होते हैं इसे ही गैलेक्सी कहा जाता है, तारों का झुंड। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है चंद्रा केटुगर, अभी इसका नाम जो है रूइंस है, वाज फॉर्म्ड, यह कब बना था? विद्याधरी बेसिन में यह मौजूद है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है वाई डिड अफसाना खातून रिसीव द प्रेसिडेंशियल फेलिसिटेशन ऑन 14 मई 2009। यानी 14 मई 2009 को अफसाना खातून ने प्रेसिडेंशियल फेसिलेशन अवार्ड जो प्राप्त किया था, किस कारण से इसे मिला था? सही जवाब हो जाएगा अफसाना खातून की जब बचपने में बाल विवाह हो रहा था तो इन्होंने इसका विरोध किया था और पब्लिकली विरोध किया था। यह काफी हाईलाइट हुआ और बाल विवाह से यह बच गई। इसका बाल विवाह रुक गया और इसके प्रोटेस्ट को सम्मान देने के लिए इसे प्रेसिडेंशियल फेसिलेशन 14 मई 2009 को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है वन ऑफ द डिजीज कॉज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। कौन ऐसी बीमारी है जो एयर पॉल्यूशन से होती है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एयर पॉल्यूशन से होती है। अगला सवाल है विच साल्ट यूज्ड इन मिड डे मील। मध्याह्न भोजन जो स्कूल में बनता है उसमें कौन सा नमक इस्तेमाल होता है? उसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है सॉइल वाश्ड अवे बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड। पानी जो है मिट्टी को धोकर बहाकर ले जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन के कारण सॉइल वाश्ड अवे होता है रनिंग वाटर के द्वारा, चलते हुए पानी के द्वारा। अगला सवाल है एज ए टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस वुड यू साइट एज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म। यानी कैटाबोलिज्म से जो रिलेटेड है वो होता है रिस्पायरेशन, श्वसन। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है गिवन ओदर सर्कमटेंस कांस्टेंट द रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड रेनफॉल। यानी रेनफॉल पानी के बरसने से अंडरग्राउंड वाटर पर क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने गौर किया होगा तो पानी बरसता है तो अंडरग्राउंड वाटर जो है सफिशिएंट रहता है, पानी कमता है तो ये जो है इसमें भी कमी आती है। यानी ये जो है पूरी तरह प्रोपोर्शनेट है, पूरी तरह डिपेंड किस पर है? अंडरग्राउंड वाटर, रेनफॉल पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है द डिसऑर्डर ऑफ आई। आंख की यह बीमारी क्या है जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ब्लरी दिखते हैं बट नियर विजन इज नॉर्मल। नजदीक का साफ साफ दिखाई दे, दूर का धुंधला दिखाई दे, इसको कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है 142 26 जनवरी 1950 से सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे। यानी 26 जनवरी 1950 का दिन जो है रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ग्रांटेड एज द कंट्रीज ऑन द लॉ सिस्टम। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया और वही उसका कानून बना। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है 143 अमॉन्ग द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, वो है Ag, जिसको चांदी कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है 144, वन लिक्विड नॉन मेटल इज, यानी कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी जितने भी नॉन मेटल है कोई लिक्विड नहीं होते। सही जवाब ऑप्शन बी। दोस्तों अगला सवाल है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन, प्लांट के बहुत सारे पार्ट से जो है दवाइयाँ बनती है। एज फॉर एग्जाम्पल रेसरपाइन इज यूज टू रिड्यूज हाई ब्लड प्रेशर, रेसरपाइन एक पौधे से प्राप्त होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। रेसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, कौन ऐसा पौधा है जिसके जड़ से रेसरपाइन प्राप्त होता है, उसका नाम है रॉ वॉल्फिया। रॉ वॉल्फिया से रेसरपाइन प्राप्त होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है द रिवर गंगा इज नोन एज द रिवर हुगली एट, रिवर गंगा जो होती है ये हुगली बन जाती है। वह जगह जो है दो नदियों का संगम है, मिलन है, वह है दामोदर नदी और भागीरथी नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 147, एज ए टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते यू हैव शोन द पिक्चर ऑफ फॉलोइंग एनिमल टू योर स्टूडेंट, हम जो है बच्चों को एनिमल का पिक्चर दिखाते हैं। इन द लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट, कौन ऐसा जानवर का फोटो दिखाएंगे जो इनवर्टिब्रेट न हो। सही जवाब हो जाएगा इसका शार्क। शार्क एक ऐसा जानवर है जो इनवर्टिब्रेट नहीं है, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है 148, रीता टॉट हर स्टूडेंट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस, रीता जो है अपने स्टूडेंट को एक बीमारी के बारे में पढ़ा रही है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इंटायर द ह्यूमन बॉडी थ्रू लंग्स, यह जो है फेफड़े से फैलने वाली बीमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसे टीबी कहते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। इस विषाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है इट टेक मोर टाइम टू कुक मील ऑन हिल स्टेशन, द रीजन इज ड्यू टू, खाना जो हम पकाते हैं घर में किचन में अगर आधे घंटे में पकता है तो ये पहाड़ी पर पौना घंटे में पकेगा। ये जो अधिक टाइम लगता है क्यों लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लो प्रेशर, वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए खाना जो है देर से पकता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, वाई ऑन हिल्स देन ऑन प्लेन टेनिस बॉल बाउंस्ड हायर, ये जो टेनिस का बॉल है इसको हम जमीन में पटकेंगे तो ये उछलता है, अगर उसको हील पर पटकते हैं तो यह ज़्यादा ही उछलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कम होता है। ज़मीन जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह ऊंचाई पर कम हो जाता है, इसलिए वह बॉल जो है ज़्यादा उछलता है। ज़मीन पर ज़्यादा होता है इसलिए कम उछलता है, क्योंकि ज़मीन उसे उछलने नहीं देती, बार बार अपनी ओर खींच लेती है। दोस्तों ये थे इन्वायरमेंटल स्टडीज के टोटल 30 क्वेश्चन।